हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक रेशमा लड़की है, 3 रेशमा, सलमा, मनदीप एक गेम खेल लेंगे जिसके लिए उन्होंने एक सर्किल में सर्कुलर में एक 3 पोजीशन ले ली। रेशमा ने ये ले ली, सलमा ने ये, मनदीप ने ये ले। उसका रेडियस कितना है उस सर्किल का? 5 मीटर। ठीक। अब ड्रॉन इन अ पार्क में रेशमा थ्रो अ बॉल। अब रेशमा ने एक बॉल फेंकी, किसकी तरफ? सलमा की तरफ। रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंकी। सलमा टू मनदीप, सलमा ने मनदीप की तरफ एक बॉल फेंकी। एंड मनदीप टू रेशमा, मनदीप ने रेशमा की तरफ एक बॉल फेंकी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप ने जो दूरी ले रखी है, जो डिस्टेंस ले रखा है, वो कितना है? 6 मीटर। मतलब कि रेशमा ने सलमा को जो बॉल फेंकी है वो कितनी दूर थी? 6 मीटर दूर थी। यहाँ से डिस्टेंस है, ये 6 मीटर का है। ठीक है। और आपको जो दूसरी रेशमा ने मनदीप को जो बॉल फेंकी है वो भी कितनी है? 6 मीटर। तो ये कितनी आ गई? 6 मीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बताइए कि रेशमा से मनदीप तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, इस चीज की क्या वैल्यू है। तो हमसे सिंपल सी बात ये पूछी है कि बताइए कि आर एम कितनी दूरी पर है, मतलब कितना डिस्टेंस है आर से एम तक का। आर से एम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमको मालूम है, अगर आर एम निकालना है हमको, तो सबसे पहले आप देखिए कि ओ, इस पॉइंट को देखिए, जहां पर इस लाइन को ओ एस को काटा है उसको मैंने मान लिया है, उसको मान लिया मैंने एक्स। ठीक। अब आपको मालूम है कि ओ एस आर, अगर मैं बोलूं, बात करूं इन ट्राइंगल ओ एस आर। अब ओ एस आर में आपको साफ दिख रहा है कि ओ एस और ओ आर आपस में इक्वल है। ओ एस इक्वल टू ओ आर। और ये जब होता है तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल बोलते हैं। अब आइसोस्केलिस से इसका क्या मतलब? देखिए, हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ओ एस आर, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। क्या? एरिया। और जब एरिया निकाल लेंगे तो उसी एरिया से हम इसका बेस इनटू हाइट करके हाइट निकाल लेंगे और उसी हाइट को डबल कर देंगे, देन हमें फाइनली आर एम मिल जाएगा। देखिए, समझिए इसको। हमें मालूम है ओ एस इज इक्वल टू ओ आर है और ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कर लेंगे लेट क्या कर लेंगे कि लेट कर लेंगे कि आर एक्स इज परपेंडिकुलर टू एसओ। आर एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एसओ पर। अगर वो एसओ पर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल की हाइट। करेक्ट। ठीक है। अब आपको मालूम है ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है और आइसोस्केलिस ट्राइंगल में हमने बताया है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनको हम क्या मानते हैं? ए, और जो अनइक्वल साइड होती है उसको क्या मानते हैं? बी। और इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, तो एरिया ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, a आपको इसमें क्या दे रखा है? इक्वल क्या है? 5 है। तो a इक्वल्स टू 5 मीटर आ गया और b कितना दे रखा है आपको? 6। तो b इक्वल्स टू 6 मीटर आ गया। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहां से b कितना आ गया? 6 अपॉन 4 अंडर रूट 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आंसर आएंगे 6 अपॉन 4, इसको काट देंगे हम, 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 के टेबल से काट दिया दोनों को। यहां से अंडर रूट 4 इंटू 25 माइनस 36। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 अपॉन 2 अंडर रूट 100 माइनस 36। यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 100 में से 36 माइनस हुए 64।
64 अंडर रूट में से कितने में बाहर निकलेगा, 8 से, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 इंटू 8, यहाँ से इसको काट देंगे 4 टाइम्स, और 4 3 जा हमारा कितना होता है 12। तो यहाँ से जो इसका ट्राइंगल का एरिया जो निकल कर आया है मीटर्स में, वो कितना आया है 12 मीटर स्क्वायर आया है। अब हम इसको रफ कर देंगे, आइसोस्केलेस से एरिया निकल गया हमारा। अब इसी एरिया को कंपेयर करा देंगे इस वाले ट्राइंगल के दूसरे एरिया के फॉर्मूले से। दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दूसरा एरिया बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं दूसरा एरिया का फॉर्मूला। देखिए अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OSR का निकल चुका है, लेकिन अभी भी हम एरिया ऑफ OSR ही निकालेंगे, पर अलग फॉर्मूले से। अलग फॉर्मूला कौन सा है, हमको मालूम है OS क्या है, इसमें बेस है, ये इसको क्या बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं हम हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है हमारा, एरिया निकलता है, लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इसमें 5, और हाइट कितनी है इसकी h। अच्छा एरिया ऑफ OSR तो हमने 12 निकाल ही लिया है, तो उसको यहां पर रख देंगे। अब यहां से h की वैल्यू को निकालना है, तो देखिए यहां से लाइन खींचेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, तो 12 इंटू 2 इक्वस टू 5 इंटू h। अब देखिए 12 2 जा 24 इक्वस टू 5 इंटू h। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5, काटेंगे तो कितना आएगा 4.8। तो h हमारी कितनी आ चुकी है 4.8 मीटर आ चुकी है। अब h तो आपको क्या है rx है, तो यहां पर लिख देंगे rx इज इक्वल टू 4.8 मीटर। अब हमको मालूम है rm निकालने के लिए rx को डबल करना पड़ेगा। देखिए ये पूरी लाइन है, देखिए ये और ये पूरा डबल करना पड़ेगा इसको। तो rx अगर हमारी 4.8 आ गई तो rm कितनी आ जाएगी हमारी, तो लिखेंगे rm इक्वल टू 2 इंटू rs। तो यहां से लिखेंगे 2 इंटू 4.8 विच इज इक्वल टू 9.6 मीटर। तो इस तरीके से हमारा rm कितना आ जाएगा 9.6 मीटर आ जाएगा। तो ये पूरी लेंथ जो आएगी हमारी वो 9.6 मीटर आएगी। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।